है उसका पुण्य। भक्तों, कार्तिक मास में जो मनुष्य शुद्ध भावना से दान करता है उसका पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। परंतु यदि इसी पवित्र काल में उसने ऐसी वस्तु दान कर दी जिसे शास्त्रों ने वर्जित बताया है, तो उसका किया हुआ प्रत्येक शुभ कर्म व्यर्थ हो जाता है। कार्तिक मास वह दिव्य अवसर है जब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं पृथ्वी पर विचरते हैं, अपने भक्तों के घरों में प्रवेश करते हैं, उनके भाव को परखते हैं। ये महीना केवल दीपक जलाने का नहीं, अपने भीतर के अंधकार को पहचानने का समय है। कहा गया है कि इस मास में किया गया हर कर्म आत्मा पर अमिट छाप छोड़ जाता है, चाहे वह भक्ति का हो या विवेक का। इसीलिए कहा गया है, दानम भावेन शुद्धेन फलति। दान वस्तु से नहीं, भाव से फल देता है। यदि भाव शुद्ध ना हो या वस्तु वर्जित हो तो वही दान पुण्य का नाश कर देता है। कार्तिक जैसे पावन समय में अल्प सी अविवेकता भी कर्म के फल को क्षीण कर देती है। इसलिए आज की कथा को मन लगाकर सुनो, क्योंकि आज हम समझेंगे कि इस पवित्र कार्तिक मास में कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका दान नहीं करना चाहिए, और फिर ये भी जानेंगे कि कौन से दान ऐसे हैं जो जीवन भर हरि कृपा को अविचल रखते हैं। सावधान रहो, क्योंकि एक गलत दान वर्षों की साधना को निष्फल कर सकता है और एक शुद्ध दान भव सागर से पार कर सकता है। दान वह क्रिया नहीं जो हाथों से होती है, दान वह अवस्था है जो हृदय में उतरती है। जब मनुष्य अपनी संपत्ति का भाग ईश्वर के नाम करता है, वह केवल कुछ देता नहीं, अपने अहंकार को त्यागता है। दान का सच्चा अर्थ त्याग है, और त्याग हमेशा पवित्र मन से ही फल देता है। परंतु यदि ये कर्म ज्ञान, दिखावे या लापरवाही में किया जाए तो वही दान जो मोक्ष का मार्ग था, बंधन का कारण बन जाता है। कार्तिक मास में यह सावधानी और भी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ये काल ईश्वर की साक्षात उपस्थिति का समय है। हर भक्ति, हर दीपक, हर दान इस अवधि में अनेक गुणा फल देता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, कार्तिके दानम पुण्यम विवेक विहीनम पापम। अर्थात यदि दान विवेक के साथ न किया गया तो वही दान पाप का बीज बन जाता है। इसी विवेक के लिए उन्होंने कुछ वस्तुओं को निषिद्ध घोषित किया है। पहली वस्तु है लोहा। लोहा कठोरता का प्रतीक है। भक्ति का पथ मृदुलता का है। जहां हृदय कठोर हो जाए वहां कृपा टिकती नहीं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में लोहा दान करता है, वह अनजाने में अपने जीवन की कोमलता को खो देता है। लोहा दान करना मानो करुणा को तारों में बांध देना है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, दानम सौम्यम भवेतु। दान सदैव सौम्य होना चाहिए, कठोर नहीं। दूसरी वस्तु है नमक। नमक जीवन का स्वाद है, पर दान का विष बन जाता है। ये कटुता का बीज है जो संबंधों की मधुरता को नष्ट कर देता है। जो नमक देता है वह अपने जीवन की मृदुता त्याग देता है। इसलिए कार्तिक मास में नमक दान करना अपने घर की मधुरता को अर्पण कर देना है। इस दान से भक्ति की रसना सूख जाती है। तीसरी वस्तु है तेल। तेल तमोगुण का प्रतीक है, अंधकार का वाहक। ये मास तो प्रकाश का उत्सव है, दीपों का समुद्र। पर जो तेल दान करता है वह तमस की ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रित कर लेता है। तेल दान दीपदान की पवित्रता को कलुषित कर देता है, क्योंकि एक तरफ तुम प्रकाश जला रहे हो, दूसरी तरफ अंधकार का तत्व दे रहे हो। शास्त्रों ने इसलिए कहा, दीपन दद्यात् न तैलम। दीप दान करो पर तेल न दो। चौथी वस्तु है झूठा अन्न या अशुद्ध पात्र। देवता अशुद्ध अर्पण स्वीकार नहीं करते। जो मनुष्य अपवित्र वस्तु दान करता है वह वस्तु नहीं, अपनी अशुद्ध भावना दान करता है। ऐसे दान से पुण्य घटता है और कर्म बंधन बढ़ता है। दान का मूल तत्व है शुद्धता। जहां शुद्धता नहीं वहां पुण्य नहीं। पांचवी वस्तु है काले वस्त्र और जूते।
ये शोक और अंधकार के प्रतीक हैं। कार्तिक मास प्रकाश का मास है। काले वस्त्रों का दान प्रकाश की लय को कम कर देता है। जो व्यक्ति ऐसा दान करता है वह अनजाने में अपने जीवन के उजाले को कम कर देता है। भक्तों, इन वस्तुओं का दान भक्ति की ऊर्जा को कमजोर कर देता है, क्योंकि ईश्वर वस्तु नहीं भावना देखते हैं। जहां भाव विवेक से विरहित हो जाता है वहां कृपा रुक जाती है। जो इनसे बचे रहते हैं उनका पुण्य क्षुण्ण रहता है। जो इनमें भूल कर दे देता है उसका व्रत जप और दीपदान निष्फल हो जाता है। दान का मूल सत्य यही है कि वस्तु शुद्ध हो और हृदय और भी शुद्ध। यही विवेक दान को कर्म से साधना बनाता है और साधना को कृपा का द्वार। जब कोई साधक समझ लेता है कि क्या नहीं देना चाहिए, तभी वह ये जानने के योग्य होता है कि क्या देना चाहिए। दान का सार केवल वस्तु नहीं, भावना है, और भावना तभी सात्विक होती है जब उसमें विनम्रता, करुणा और समर्पण का संगम हो। कार्तिक मास वह काल है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के भाव को परखते हैं। जो देता है वह केवल किसी को वस्तु नहीं देता, वो अपने भीतर के अंधकार को ईश्वर के चरणों में रख देता है। शास्त्रों ने इस मास में 5 प्रकार के दान को श्रेष्ठ कहा है। पहला है दीपदान। दीपक का अर्थ है अंधकार में ज्ञान। हर शाम जब तुम तुलसी के समीप एक दीप जलाते हो तो वह दीप केवल तेल और बाती का नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर की अंधेरी इच्छाओं को जलाने वाला दीप होता है। दीपदान से मन में स्थिरता आती है, घर में सौभाग्य टिकता है और आत्मा में तेज बढ़ता है। कहा गया दीपं दद्यात् शुभम कर्म। जो दीप देता है वो अपने जीवन के अंधकार को स्वयं मिटा देता है। दूसरा है अन्नदान। अन्न जीव का आधार है और भूख सबसे बड़ा पाप। जो भूखे को अन्न देता है वह केवल किसी का पेट नहीं भरता, वह अपने पापों की जड़ को काटता है। अन्नदान से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी स्थायी होती है। शास्त्रों ने कहा अन्नदानात् परम दानम नास्ति। अन्नदान सबसे महान, सबसे शुद्ध और सबसे स्थायी पुण्य है। तीसरा है वस्त्रदान। शीत के इस आरंभिक मास में जब कोई साधक किसी निर्धन को वस्त्र देता है तो वह केवल तन को नहीं ढांकता, वह अपने हृदय की ऊष्मा बांटता है। वस्त्रदान से करुणा बढ़ती है, अहंकार घटता है और भीतर का प्रेम स्थिर होता है। ईश्वर को वही प्रिय है जो अपनी सुविधा में से किसी और के लिए त्याग करता है। चौथा है तिलदान। तिल पवित्रता का प्रतीक है। ये शरीर के दोषों को शुद्ध करता है और पापों को क्षीण करता है। कार्तिक मास में तिल का दान आत्मशुद्धि का प्रतीक है। जो तिल देता है वह केवल कर्ण नहीं देता, वह अपने भीतर के अहंकार को त्यागता है। पांचवा है तुलसी सेवा। तुलसी माता इस मास की अधिष्ठात्री है। उनके निकट दीपक जलाना, जल अर्पित करना या उन्हें वस्त्र चढ़ाना, ये सब ईश्वर की प्रसन्नता का साधन है। कहा गया है तुलस्या पत्र मेकं यो ददाति श्रद्धया युतः तस्य पुण्यम महद भवेत्। तुलसी के एक पत्र का भी दान अनंत पुण्य देता है। भक्तों, दान का रहस्य ये नहीं कि तुम क्या देते हो, बल्कि यह कि देते समय तुम्हारा हृदय कैसा है। जो वस्तु शुद्ध है और भावना निर्मल है वही दान सात्विक कहलाता है। जो देता है पर भीतर अभिमान रखता है वह केवल वस्तु देता है, पर जो देता है और अपने अस्तित्व को भी ईश्वर में समर्पित कर देता है वह दाता नहीं सेवक बन जाता है। यही कार्तिक मास का सच्चा मार्ग है। दान करो पर भाव से, अर्पण करो पर श्रद्धा से, दीप जलाओ पर पहले अपने भीतर का अंधकार मिटाओ। जब दान शुद्ध होगा तभी भक्ति फल देगी और वही दान जीवन भर तुम्हारे घर में शांति और हरि कृपा का दीप जलाए रखेगा। दान का अर्थ किसी से कुछ छीनकर किसी और को देना नहीं है। दान वह क्षण है
जब मनुष्य अपनी आत्मा को विशाल बनाता है, जब वह मेरा और तेरा के बंधन से ऊपर उठकर ये अनुभव करता है कि सब उसी का है, मैं तो केवल साधन हूँ। यही भावना जब हृदय में उतर जाती है, तब दान केवल कर्म नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, दानम तपः प्रीयते देवान, अर्थात दान से देवता प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। परंतु ये दान वही फल देता है जिसमें विनम्रता हो। जो दान अभिमान से किया जाता है वह दान नहीं, प्रदर्शन होता है। जो अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए देता है वह देवता नहीं, स्वयं को प्रसन्न करता है। पर जो ईश्वर को साक्षी मानकर देता है वह दाता नहीं, साधक बन जाता है। ऐसा दान केवल किसी की भूख नहीं मिटाता, वह भविष्य का अंधकार भी मिटा देता है। कार्तिक मास का ये रहस्य यही है कि जब तुम कुछ अर्पित करते हो तो वास्तव में तुम अपने भीतर का अंधकार अर्पित करते हो। जब तुम दीप जलाते हो तो वह बाहरी ज्योति नहीं, तुम्हारे अंतर्मन का दीप होता है जो हरिनाम की रोशनी। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो तो वह केवल अन्न नहीं, तुम्हारे हृदय की करुणा का प्रसाद होता है। जब तुम किसी निर्धन को वस्त्र देते हो तो वह केवल कपड़ा नहीं, तुम्हारी आत्मा की ऊष्मा होती है जो किसी और के जीवन में शांति बनकर उतरती है। भक्तों, याद रखो, दान का मूल तत्व है भावना। वस्तु छोटी हो सकती है पर भावना विशाल होनी चाहिए। एक दीप यदि सच्चे भाव से जलाया गया है तो वो 1000 दीपों से अधिक प्रभावी होता है। एक अन्न का दाना यदि प्रेम से दिया गया है तो वह अनंत यज्ञों से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ईश्वर वस्तु नहीं देखते, भावना देखते हैं। जहां भावना शुद्ध है वहां कृपा स्वतः उतरती है। कार्तिक मास का प्रत्येक क्षण यही सिखाता है कि जो देता है वही पाता है, जो छोड़ता है वही पवित्र होता है, और जो दान में स्वयं को समर्पित कर देता है वही हरि कृपा का साक्षात पात्र बनता है। इसलिए हर दान से पहले एक बार स्वयं से पूछो, क्या मैं ये वस्तु दे रहा हूं या अपने अहंकार को त्याग रहा हूं? जब उत्तर त्याग होगा तभी दान पूर्ण होगा, और जब दान पूर्ण होगा तब जीवन में शांति, सौभाग्य और ईश्वर की उपस्थिति स्थायी हो जाएगी। दान का अर्थ किसी से कुछ छीनकर किसी और को देना नहीं है। दान वह क्षण है जब मनुष्य अपनी आत्मा को विशाल बनाता है, जब वह मेरा और तेरा के बंधन से ऊपर उठकर यह अनुभव करता है कि सब उसी का है, मैं तो केवल साधन हूँ। यही भावना जब हृदय में उतर जाती है तब दान केवल कर्म नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, दानम तपः प्रीयते देवान, अर्थात दान से देवता प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। परंतु ये दान वही फल देता है जिसमें विनम्रता हो। जो दान अभिमान से किया जाता है वह दान नहीं, प्रदर्शन होता है। जो अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए देता है वह देवता नहीं, स्वयं को प्रसन्न करता है। पर जो ईश्वर को साक्षी मानकर देता है वह दाता नहीं, साधक बन जाता है। ऐसा दान केवल किसी की भूख नहीं मिटाता, वह भविष्य का अंधकार भी मिटा देता है। कार्तिक मास का ये रहस्य यही है कि जब तुम कुछ अर्पित करते हो तो वास्तव में तुम अपने भीतर का अंधकार अर्पित करते हो। जब तुम दीप जलाते हो तो वह बाहरी ज्योति नहीं, तुम्हारे अंतर्मन का दीप होता है जो हरिनाम की रोशनी में प्रज्वलित होता है। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो तो वह केवल अन्न नहीं, तुम्हारे हृदय की करुणा का प्रसाद होता है। जब तुम किसी निर्धन को वस्त्र देते हो तो वह केवल कपड़ा नहीं, तुम्हारी आत्मा की ऊष्मा होती है जो किसी और के जीवन में शांति बनकर उतरती है। भक्तों, याद रखो, दान का मूल तत्व है भावना। वस्तु छोटी हो सकती है पर भावना विशाल होनी चाहिए। एक दीप यदि सच्चे भाव से जलाया गया है
तो वह 1000 दीपों से अधिक प्रभावी होता है। एक अन्न का दाना यदि प्रेम से दिया गया है तो वे अनंत यज्ञों से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ईश्वर वस्तु नहीं देखते, भावना देखते हैं। जहां भावना शुद्ध है वहां कृपा स्वतः उतरती है। कार्तिक मास का प्रत्येक क्षण यही सिखाता है कि जो देता है वही पाता है, जो छोड़ता है वही पवित्र होता है, और जो दान में स्वयं को समर्पित कर देता है वही हरि कृपा का साक्षात पात्र बनता है। इसलिए हर दान से पहले एक बार स्वयं से पूछो, क्या मैं ये वस्तु दे रहा हूं या अपने अहंकार को त्याग रहा हूं? जब उत्तर त्याग होगा तभी दान पूर्ण होगा, और जब दान पूर्ण होगा तब जीवन में शांति, सौभाग्य और ईश्वर की उपस्थिति स्थायी हो जाएगी। दान का अर्थ किसी से कुछ छीन। क्या तुझे ऐसा नहीं लगता जो तू आज छोटे छोटे चीजों के लिए अपने माँ बाप से पैसे मांगता है, और को देना नहीं है। दान वह क्षण है जब मनुष्य अपनी आत्मा को विशाल बनाता है, जब वह मेरा और तेरा के बंधन से ऊपर उठकर यह अनुभव करता है कि सब उसी का है, मैं तो केवल साधन हूं। यही भावना जब हृदय में उतर जाती है तब दान केवल कर्म नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, दानम तपः प्रीयते देवान, अर्थात दान से देवता प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। परंतु यह दान वही फल देता है जिसमें विनम्रता हो। जो दान अभिमान से किया जाता है वह दान नहीं, प्रदर्शन होता है। जो अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए देता है वह देवता नहीं, स्वयं को प्रसन्न करता है। पर जो ईश्वर को साक्षी मानकर देता है वह दाता नहीं, साधक बन जाता है। ऐसा दान केवल किसी की भूख नहीं मिटाता, वह भविष्य का अंधकार भी मिटा देता है। कार्तिक मास का यह रहस्य